पाकर वृक्ष के खोखले में एक गिद्ध रहा करता था, जो बूढ़ा और कमजोर तो था ही साथ अंधा भी था। इसीलिए उस वृक्ष में रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन की ज्ञान की बातें सुनाकर उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात है, गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, हे स्वामी, आज हमें कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाओ जिससे हमारा समय आसानी से व्यतीत हो सके और इस बुढ़ापे में हमें कुछ सुखद पल प्राप्त हो। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, मैं अपने जीवन के अनुभव में से तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम यह जान पाओगी, चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों का भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यह लोग धोखा अवश्य देते हैं। तब गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को पूरे ध्यान से और मन से सुनूंगी। तब गिद्ध कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही बलवान योद्धा था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थीं। उस बलवान राजा के 4 पुत्र थे और राजा के चारों राजकुमार दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बहुत बलवान थे। सभी गुणों की शिक्षा लेते लेते वह चारों राजकुमार धीरे धीरे जवान होते गए। बल और साहस में वह चारों अपने पिता की ही परछाई थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड भी था। प्रिय दर्शकों, वह राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और तो और वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने घर में अपने से छोटों की भी राय लेते हैं, उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कभी कभी अपने से उम्र में छोटे लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे चारों राजकुमार जब बड़े हो गए तो वह चारों जंगल में शिकार करने के लिए जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि पुत्रों, तुम चारों अब जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से चाहे जहां घूम फिर सकते हो, लेकिन तुम लोग मेरी एक बात कभी भी मत भूलना बेटा। आप लोग जब भी शिकार करने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की आगे वाली दिशा में ही जाना। गलती से भी कभी हमारे राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर मत जाना। अगर पुत्रों, आप लोग कभी भी भूलवश भी राज्य के पीछे की दिशा की ओर चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट में से घिर जाओगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, राजा के चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और राज्य के पीछे न जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल से भी कभी राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, अब अगला दिन होता है और हर दिन की तरह जब वह चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने पिता के आदेश के अनुसार राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने लगे और वह चारों राजकुमार अब राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। इसी प्रकार आगे की तीनों दिशाओं में कई दिनों तक वह चारों शिकार करते रहे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा के चारों राजकुमार जब शिकार करने के लिए जंगल में गए तो पूरे दिन तो वह शिकार को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल में लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। अब वह चारों इस बात से बड़े दुखी थे। सुबह से धूप में शिकार को ढूंढते ढूंढते चारों राजकुमार अब बहुत थक चुके थे। भूख प्यास के कारण उनकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। वह चारों राजकुमार प्यास और थकान के कारण एक घने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विश्राम करने लगते हैं। चारों राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे तो उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से कुछ चंचल था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि बड़े भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने का मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए जाने से मना क्यों किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने राज्य के आगे वाले सभी राजाओं को तो पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में जरूर हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा,
नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। छोटा राजकुमार कहने लगा, भैया मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर की वजह से पिताजी ने हम लोगों से मना किया है कि हम राज्य के पीछे शिकार करने ना जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों राजकुमार बलवान भी हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम राज्य के पीछे वाली दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्यों के पीछे वाली दिशा में ही जाएंगे और जाकर देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के पीछे वाले राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम राज्य के पीछे की ओर ही चलेंगे। अब यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं। और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो आएगी। अगर ज्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, मेरे बलवान बेटों, आपकी जैसी इच्छा। हमें आप चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। अपने पिता से इतना कहकर वह चारों पुत्र शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राज्य के आगे न जाकर राज्य के पीछे वाली दिशा में चल दिए और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार चारों ने अपने राजसी घोड़े तो वहीं छोड़ दिए और वह अपना भेष बदलकर आगे के लिए चलने लगे। चारों राजकुमार पैदल पैदल चलते हुए जंगल के मार्ग से चलते जा रहे थे। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर निकल आए थे और एक घने जंगल में जा पहुंचे थे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते उन चारों राजकुमारों को बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमार एक छायादार पेड़ के पास में बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। छोटे राजकुमार को उस जंगल में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। कुछ दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, बड़े भैया, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना खुश हो रहे हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, बड़े भैया, मैंने देखा है कि यहां से कुछ दूरी पर एक कच्चा घर है और वहां पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुंच जाएं तो वहां हमें पानी जरूर मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर वह तीनों चारों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगते हैं कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई, पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकाले कैसे? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु यही हो जाएगी। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मैं घर में जाकर पूछता हूं, कोई ना कोई तो इस घर में जरूर रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो फिर घर के अंदर रस्सी भी होगी। तुम जल्दी से जाओ और उस घर से रस्सी लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। वह तीनों राजकुमार वहीं कुएं के पास बैठ गए और छोटा राजकुमार रस्सी लेने के लिए उस घर के द्वार पर चला गया।
जब वह राजकुमार घर के पास में पहुंचा और आवाज लगाई कि अंदर कोई है, सुनिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई तो उस घर में से एक बहुत सुंदर लड़की निकल कर आई। राजकुमार ने विनती करते हुए कहा, सुनिए, हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। हम 4 लोग हैं और हम सब प्यासे हैं। सब लोग उस कुएं के पास बैठे हैं। मैं आपके पास रस्सी लेने आया हूं। एक बाल्टी तो वहां रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, वह लड़की बहुत रूपवान थी और वह छोटा राजकुमार भी बड़ा रूपवान था। वह लड़की उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है। इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे लड़की, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। प्रिय दर्शकों, वह लड़की जो थी उस राजकुमार से कहती है, ठीक है, कुछ समय रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूं। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, एक युवक आया है जो देखने में राजकुमार मालूम पड़ता है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है। तो राजकुमार कहता है कि हे देवी, आपके घर से अगर हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। आपका बड़ा उपकार होगा। कृपया हमें रस्सी दे दो। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य दे देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको चारपाई भी देंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। तब छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लेता हूं। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, वह राजकुमार भागता हुआ वह अपने तीनों भाइयों के पास में जाता है और सारी बात उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, वहां चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रही थी। वह उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही सही समझ रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। वे इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस रूपवान लड़की की बड़ी बहन के पास आ जाता है और कहने लगा, हमारे जो बड़े भाई हैं वह आपकी हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि हे नौजवान, हम लोगों की शर्त यह है कि हम भी 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत रूपवान हैं और अभी तक हम कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई हट्टा कट्टा पुरुष नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम कुंवारी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो, तो हम तुम्हें अपने घर में बैठाकर तुम्हें पानी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खाने को देंगे और यहाँ आराम करने के लिए तुम्हें चारपाई भी देंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। उस लड़की की इतनी बात सुनकर छोटा राजकुमार हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है, बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। अब वह छोटा राजकुमार भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है और उनकी शर्त के बारे में बताता है कि बड़े भैया उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम चारों उन चारों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। इस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी, और यदि उनकी शर्त नहीं मानी तो पानी क्या, यहां हमें बैठने को भी नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, तब एक राजकुमार ने कहा
कि भैया, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिता के मान सम्मान का। हमारे पिता तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से कराना चाहते हैं। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि अगर हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पीकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं। हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसलिए पहले यहां इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, चारों राजकुमार झूठे। वह चारों सुंदर लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो वह चारों राजकुमार उन चारों बहनों के घर जाते हैं और उन चारों कन्याओं से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, आप हमें पानी पिला दो। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं। वह बड़े सम्मान से उन चारों राजकुमारों को जल पिलाती है। जल पीने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर वह लड़कियां जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना बनाती है और उन चारों को खाना खिलाती है। प्रिय दर्शकों, खाना खिलाने के बाद वह लड़की क्या कहती है कि हे राजकुमारों, हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। प्रिय दर्शकों, जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो बीच वाले राजकुमार के मन में आता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वह हमें तो मिल ही गया है। अब हम इनकी कोई शर्त भी नहीं माने तो यह हमारा क्या कर सकती है? हम चारों इतने बलवान हैं, इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। अब यही सोचकर बीच वाला राजकुमार कहता है कि हे लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहां से जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और वह एक राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े नाखून थे और उनके बड़े बड़े दांत थे। उनका ऐसा रूप देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़कियों, हमें माफ कर दो, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, अब तो उन चारों का विवाह हो जाता है। और विवाह करके वह चारों लड़कियां बड़ी खुश थीं। वह अपने अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी और अपने पतियों को रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर चारों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे। चारों राजकुमारों के चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई सूख चुका है और इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी यह इतना पतला होता जा रहा है। तब बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है? इतना स्वादिष्ट भोजन हमें यहां मिलता है, लेकिन तुम उसके बाद भी सूखते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें कोई दुख तकलीफ है? तब छोटा राजकुमार बताता है कि भैया, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती है। मैं जब भी उसके साथ खाना खाने बैठता हूं तो वहीं दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है और उसको रोता देखकर मुझसे खाना नहीं खाया जाता और मैं भूखा रह जाता हूं। इसलिए मैं इतना सूख चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी क्यों रोती है और वह बताती भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब उसका बड़ा भाई कहता है, यानी बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, जरूर कोई तो वजह होगी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी ऐसे क्यों रोती? वह तुम्हें खाना खिलाते समय ही क्यों रोती है? इसका जरूर कोई कारण होगा। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने उससे 1000 बार पूछा है, परंतु वह मुझे नहीं बताती है कि वह क्यों रोती है। वह बस इतना बोल देती है कि मेरी आदत है रोने की। जब भी मेरा रोने का मन होता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं है कि मेरे खाना खाते समय वह क्यों रोती है। और भैया, मेरे सूख कर पतले होने का एक और कारण है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। मुझे पिताजी और माता की बहुत याद आती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। तब बीच वाला राजकुमार कहता है
कि भाई, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूं। आज जब तुम खाना खाने बैठो तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूखा ही मर जाऊंगा। तब छोटा राजकुमार कहता है कि अरे भाई, मुझे भूखा नहीं मरना है, वैसे ही तो मैं इतना पतला हो चुका हूं, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा राजकुमार कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा नहीं मरना है, तुझे सिर्फ उसके सामने नाटक करना है और यह रहस्य को पता करना है कि वह तेरे खाना खाते समय क्यों रोती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। अब तो छोटे राजकुमार को बात समझ में आ जाती है और वह मन में विचार करता है कि आज रात ही मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर कमरे में आती है और वह छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है। तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार पूछता है कि हे प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूं तो तुम क्यों रोती हो? आज तुम्हें बताना ही होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, आप खाना खा लीजिए, मेरी तो आदत है, मेरा जब भी मन होता है तो मैं थोड़ा रो लेती हूं। प्रिय दर्शकों, लेकिन वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह कहता है कि हे प्रिय, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम क्यों रोती हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। प्रिय दर्शकों, तब वह राजकुमार की पत्नी कहती है कि अरे पिया जी, आप ऐसा मत करिए, आप मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, चलिए मैं अपने रोने का कारण आपको बता देती हूं। प्रिय दर्शकों, अब तो वह राजकुमार की पत्नी उसे अपने रोने का कारण बताने लगती है। वह कहती है कि पिया जी, मेरे रोने का कारण यह है कि मेरी जो बहनें हैं यह एक राक्षसी है और मैं भी एक राक्षसी हूं। मेरी बहनें रोज जंगल में जाती हैं और अपने खाने के लिए मांस लेकर आती हैं। अलग अलग जानवरों का मांस वह रोज खाती है और जीवित रहती है। पिया जी, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वह आपके भाइयों को खा जाएंगी और आपके तीनों भाई मारे जाएंगे। आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं तो यह देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है कि उसके कारण आप मुझसे प्रेम करना छोड़ देंगे। मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, परंतु मेरी जो तीनों बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्यार नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वह अपने पति को ही खा जाएंगी। इसी बात को लेकर मैं बड़ी चिंतित हूं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर न होना पड़े, कहीं आप मेरा त्याग न कर दें। प्रिय दर्शकों, तब पहुंच छोटा राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, अगर ऐसी बात है इसका मतलब है कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में हैं और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तब उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, मैं आपको और आपके भाइयों को मेरी बहनों से बचा सकती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है और आप चारों भाइयों को मेरी शर्त माननी होगी। अगर आप मेरी शर्त मान जाते हो तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा लूंगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। अब अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, मैं अपने तीनों भाइयों से पूछ कर आता हूं, अगर वह तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार होंगे तो मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। अब वह तीनों बहनें अपने भोजन की तलाश में जंगल के लिए निकल जाती हैं और वह छोटे राजकुमार की जो पत्नी थी वह नहीं जाती है। इधर छोटा राजकुमार अपने 3 बड़े भाइयों से सलाह मशवरा करने के लिए आता है और कहता है कि बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी ने बताया है कि वह क्यों रोती है। उसके रोने का कारण यह है कि उसकी जो तीनों बहनें हैं वह एक राक्षसी है और वह जंगल से अपने खाने के लिए मांस लेकर आती है। मेरी पत्नी ने कहा है कि जिस दिन उन्हें जंगल में खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा उस दिन वह आप तीनों को मारकर खा जाएंगी और इसीलिए हम सभी के प्राण संकट में हैं। कभी भी हमारी पत्नियां हमें मार सकती हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, इस संकट से बचने का कोई रास्ता जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या हम इन राक्षसों से बचकर भाग सकते हैं। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है, उसने बताया है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, परंतु उसकी एक शर्त है। प्रिय दर्शकों,
तब बीच वाला राजकुमार कहता है कि अरे भाई, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आज फिर तू एक शर्त लेकर आया है, जाकर अपनी पत्नी को कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तब बड़ा राजकुमार कहता है कि अरे भाई, यह समय आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। अगर हमारे प्राण संकट में हैं और वह हमारे प्राण बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त मान लेना चाहिए। अब वह बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। जाकर अपनी पत्नी से कह दो कि वह हम सबके प्राण बचा लें। अब वह छोटा राजकुमार अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, भैया ने कहा है कि हम तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना होगा और तुम्हारी शर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। तब वह कहती है कि पिया जी, मेरी बस एक ही शर्त है कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाना होगा। यही मेरी शर्त है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। प्रिय दर्शकों, अब वह छोटे राजकुमार की पत्नी उसे बताती है कि पिया जी, आपको शिकार करने के लिए जंगल में जाना होगा। आप चारों राजकुमार को एक साथ जाना होगा और वह जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना होगा और वापस आना होगा। जब आप घायल होकर वापस आएंगे तो मेरी बहनें आप लोगों से पूछेंगी कि जंगल में क्या हो गया और आप घायल कैसे हो गए। तब आपको बताना होगा कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे जिनके घोड़े बहुत तेज भागते हैं और उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए हैं और हमारा धन भी लूट लिया है। हमारे घोड़े बहुत धीरे भागते हैं, इसलिए हम उनसे हार गए और पराजित हो गए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। उस छोटे राजकुमार की पत्नी आगे कहती है कि पिया जी, उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। तब आपको बोलना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए। हम शिकार करने जाएंगे और अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। तब वह मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी और आप चारों भाई उन घोड़े पर सवार होकर और इस जंगल को पार करके अपने राज्य में चले जाना। अगर एक बार आप इस जंगल को पार करके और जंगल की सीमा से अपने राज्य में पहुंच गए तो मेरी बहनों की शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी शक्ति सिर्फ इस जंगल में ही काम करती है और जंगल की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर आप में एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और आपके प्राण बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। अब तो छोटे राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी बात बताई कि किस प्रकार हमें अपने प्राण बचाकर यहां से भागना है। अब तो चारों राजकुमार पूरी योजना को समझ गए थे। अगले ही दिन वह राजकुमार शिकार करने का बहाना करके जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दूसरे को घायल करने के बाद वह चारों राजकुमार वापस घर पर आ जाते हैं और घर आकर जब उनकी पत्नियां देखती हैं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और रक्त बह रहा है, तो वह पूछती है कि आपकी ऐसी हालत किसने करी है। इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पति के साथ ऐसा किया है। तब वह चारों राजकुमार बताते हैं कि जंगल में आज लुटेरे आए थे और उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए और हमारा धन लूट कर ले गए हैं। हमारे घोड़े बड़े धीरे दौड़ते हैं, इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। और अब वह पत्नियां पूछने लगी कि पिताजी बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में लाकर रख सकते हैं। तब वह राजकुमार कहते हैं कि नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो। अगर हमारे शत्रु को आप दंड दोगी तो इससे हमारी बदनामी होगी। सब कहेंगे कि राजकुमार बड़े ही कमजोर हैं, जो अपने शत्रु को अपनी स्त्री से पिटवा रहे हैं। तब वह पत्नियां कहती हैं कि बताइए स्वामी, अगर हम आपकी ऐसी सहायता नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहते हैं कि प्रिय, हमारे घोड़े तो चले गए, अब कल फिर वहां लुटेरे आएंगे। अगर आप हमें अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दें तो बड़ी सहायता होगी। हम जंगल से आपके लिए आज अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। राजकुमारों की इतनी बात सुनने के बाद उनकी पत्नियां विचार करती हैं और सोचती हैं कि ठीक ही कह रहे हैं।
अगर यह अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरता रहेगा। तब वह बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन जाओ और चारों राजकुमारों को हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब वह छोटी राक्षसी चारों राजकुमारों को लेकर बगीचे में जाती है और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ। प्रिय दर्शकों, अब तो वह चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तब वह राक्षसी कहती है कि राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली, परंतु आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आपको भी मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहां से बचने का रास्ता किसने बताया है, तो आप मौन रहिएगा और मेरा नाम मत लीजिएगा। अगर आपने बताया कि मैंने ही आपकी सहायता की है, तो मेरी बहनें मुझे जिंदा खा जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। तब चारों राजकुमार कहते हैं कि हम आपकी जान अवश्य बचाएंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें यहां से भागने का रास्ता आपने बताया है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह चारों राजकुमार जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं। वह सभी इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि कल हम इस नर्क से ऐसी जिंदगी से मुक्त होकर अपने राज्य पहुंचेंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे। अब अगला दिन होता है और वह चारों राजकुमार तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर तीनों राक्षसी को नहीं पता था कि हमारे पति अब वापस नहीं आने वाले। वह चारों राजकुमार अपने घोड़े को भगाते हुए और शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। इधर शाम के समय जब राक्षसी देखती है कि अंधेरा हो गया है परंतु हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं, तो वह अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और देख कर आओ कि वह चारों राजकुमार कहां हैं। प्रिय दर्शकों, छोटी राक्षसी को तो पता ही था कि वह चारों यहां से भाग चुके हैं और अब तक जंगल की सीमा पार कर गए होंगे। वह थोड़ी दूर जाती है और घूमकर आ जाती है और कहती है कि बहन, वह चारों तो यहां है ही नहीं, लगता है वह भाग गए। तब वह तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती है और अपने बड़े बड़े नाखून निकालती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में चलते चलते वह जंगल की सीमा तक पहुंच जाती है और देखती है कि वह चारों राजकुमार जंगल की सीमा के दूसरी ओर पहुंच गए हैं और अब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रिय दर्शकों, यह देखकर बड़ी वाली राक्षसी को बड़ा क्रोध आता है। वह कहती है कि हे राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि यहां से भागने का रास्ता आपको किसने बताया था? आपको कैसे पता चला कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है? प्रिय दर्शकों, तब वह तीनों जो बड़े राजकुमार थे वह सोचते हैं कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना। चलो इन्हें बता देते हैं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे प्राण बचाए हैं। अब तो प्रिय दर्शकों, वह तीनों बड़े राजकुमार बताने वाले होते हैं। तभी वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, कृपया करके आप ऐसा मत करिए। मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, लेकिन वह तीनों बड़े राजकुमार बहुत ही क्रोध में थे और बहुत ही दुष्ट थे। वह अपना वचन भूल गए थे जो उन्होंने उस छोटी राक्षसी को दिया था। वह जंगल की सीमा के उस पार से चिल्लाते हैं कि हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का रास्ता बताया है। अब तो यह बात जानकर बाकी तीनों बड़ी राक्षसी बहुत क्रोध में आ जाती है और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती है और उसे नोचकर खा जाती है। यह देखकर वह छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। वह कहता है कि भैया, आपने ऐसा क्यों किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वह बड़े राजकुमार कहते हैं कि अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह एक राक्षसी थी, तू इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है? तू हमारे राज्य में चल, पिताजी बहुत सुंदर राजकुमारी से विवाह कराएंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय। इतना कहकर वह तीनों राजकुमार अपने राजमहल के लिए चल देते हैं और इधर वह तीनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर, उसकी हड्डियों को फेंककर और अपने घर वापस लौट जाती है। राक्षसियों को वापस लौटता देखकर वह छोटा राजकुमार
जंगल की सीमा पार करके अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी हड्डियों को पकड़कर रोने लगता है। प्रिय दर्शकों, उसकी आत्मा को बड़ा दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, परंतु मेरे भाइयों के कारण आज मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं, और जो भी मनुष्य 3 बातों को याद रखेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। नंबर 1, शराबी और नशेबाज आदमी। जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, वह धोखा जरूर देता है। उसे किसी चीज का आभास नहीं होता। वह अपने नशे में न जाने क्या क्या बोलता रहता है और वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। नंबर 2, वासना में अंधा मनुष्य। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, वासना में अंधा मनुष्य को कुछ नहीं दिखता है। वह अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है, परंतु उसे अपनी वासना की पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए वह किसी को भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। नंबर 3, कपटी और दुष्ट मनुष्य। प्रिय दर्शकों, कपटी मनुष्य हमेशा कपट से भरा रहता है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकता। किसी दूसरे की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वह सिर्फ अपना भला होता हुआ देख सकता है, इसलिए वह हर मनुष्य को धोखा देता है। इसलिए कपटी मनुष्य से जितना हो सके बचकर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध अपनी पत्नी से आगे कहता है कि हे प्रिय, मैंने आपको ये ज्ञान की बातें बताई हैं, इसे हमेशा याद रखना, तुम कभी धोखा नहीं खाओगी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।